अभी बारिश हो रही है और आप रेनबो चेक करें कितनी बड़ी है। अभी मैं 5x पे करता हूँ, फिर आप देखना। ये देखिए कितनी बड़ी है। और ऊपर जो है वो रंगत और है, और इसके दरमियान में जो है वो रंगत और है। मुझे लगता है इस साइड पे ना ज़्यादा बारिश हुई है, जो कि मैंने फ़ोन करके भी पूछा था, तो वाकई इस साइड पे जो थी वो बारिश वो तेज़ थी। हमारे पास भी बारिश है सी अच्छी हुई है, लेकिन उधर ज़्यादा तेज़ थी। तो इधर भी बुलबुले बन रहे हैं। हमारा जो फ़र्श है ना, इसका लेवल थोड़ा सा ख़राब हुआ है, इसलिए इधर पानी रुका हुआ है। बाकी जो उधर का पानी था ना, और इससे जो एक्स्ट्रा पानी था ना, वो निकलता रहा है। तो ये अपनी इधर पानी खड़ा है, और अभी शाम होने वाली है। बारिश लगी हुई है, ये काफ़ी टाइम से लगी हुई है। तकरीबन इसको कितना टाइम हुआ है? 1 घंटा हो गया होगा। 1 घंटा हुआ है। असर की अजान हो रही थी उसमें। तो अभी शाम होने वाली है। 6 बज गए। हमने अपने जानवरों को डालने थे जी पट्ठे, तो ये भी हमने इधर रख दिए हैं तो ये गिले ना हो। और जानवर जो थे हमारे आधे खा के खड़े हैं, और आधे हमने अब डालने हैं। इधर पानी रुकना शुरू हो चुका है। ये हमारी कच्ची जगह है। अभी चलते हैं घर के बैक साइड पे। जो छत का पानी है ना, नहीं कुछ नहीं होता। जो हमारी छत का पानी है ना, वो पिछली बार भी नीचे गिरता रहा था गैलरी में, तो उसने ना वो काफ़ी नुकसान किया था। पानी नीचे जाता रहा था। तो अभी भी कुछ ऐसा ही सीन है जी। जो हमारे पाइप लगे हुए हैं ना, इनसे पानी नहीं आ रहा है। इससे तो आ रहा होगा, अगले से पानी नहीं आ रहा। अगले का पानी नीचे गिर रहा है। ये आपको मैं दिखाता हूँ जी। ये देखें आप, पाइप एक साइड पे हो गए, और पानी डायरेक्ट जो है ना वो नीचे आ रहा है, और सीधा नीचे जा रहा है, जो दरारें डालेगा हमारे घर को। तो ये अब बस हम कराने ही लगे हैं। 4 दिन की मेहमान पड़ी है ये जगह, लेकिन इसने हमें परेशान बड़ा किया हुआ है। ये जो पानी है ना, ये सीधा नीचे जाता है, तो फिर दरारें आ जाएंगी हमारे घर में ना जल्दी। और सूरज भी निकल चुका है। ये मगरिब साइड है, और इस पे बादल जो थे ना वो कम पड़ गए हैं। सूरज निकल गया है। परिंदे भी अभी निकलना शुरू हो गए हैं, क्योंकि अपने अपने घरों में जाएंगे जी। जी परिंदे। और मशरिक साइड में आपको दिखा रहा हूँ, इधर रेनबो बनी हुई थी, जो कि अभी ख़त्म हो गई है। और इधर बादल बहुत ज़्यादा गहरे हैं अभी भी। अभी कोयल भी बोलने लग गई है, उसकी भी आवाज़ आ रही है। पहले कुछ भी नहीं था, अभी परिंदे बोलने लग गए हैं, क्योंकि बारिश अभी हल्की हो गई है। पहले बारिश तेज़ रही है। रेनबो अभी भी है, लेकिन हल्की हो गई है। दरमियान वाला जिसका हिस्सा था ये काफ़ी हल्का हो गया, और एक जो साइड थी, मतलब जो इसकी साइडें थी ना दोनों तरफ से ना, वो भी हल्की होना शुरू हो गई। हवा बहुत तेज़ चल रही है, और इस साइड पे ना बादल भी बहुत ज़्यादा है। अभी शाम हो गई है ना, तो मोबाइल का कैमरा सही से कवर नहीं कर रहा। असली जो कलर है ना वो उड़ा रहा है ये। और इधर से आसमान का कुछ इस तरह से सीन है। फ़ायदा उठाते हुए बारिश का मिसबा ने अपना सेहन धोना था। जब से हमने कनोला रखा है, नहीं ना धोया नहीं, वो। नहीं, जब से हमारा घर बना ना, इसको हमने एक मिनट, शुरू में धोया था। मोबाइल की टार्च चलाने दो। एक ही बार इसको धोया था जब हमारा घर बना था ना। उसके जब वो घर के काम मिस्त्री छुट्टी की, उसके बाद फिर कुछ अरसे बाद धोया था। उसके बाद नहीं फिर धोया। धोया। फिर घर में जानवर बांधने शुरू कर दिए। मैं ऐसे अक्सर सी रहने लग गई, ये सोच के कि वो फिर जानवरों के साथ पाँव लगते हैं ना, तो वो गोबर सारा आ जाता है। फिर इस वजह से ना फिर मैं धोया भी ना। मैंने कहा फिर बार बार वो फिर गोबर आ जाता है, फिर क्या धोऊँ। तो आज बारिश जब हुई है, तो मैं ना उधर से गुजरने लगी हूँ ना, तो एकदम से मेरा पाँव फिसला, तो मैं गिरने लगी थी। उधर इतनी ज़्यादा ना मिट्टी पड़ी थी। फिर मैंने सोचा है कि चले धो लेती हूँ, कुछ तो साफ़ हो जाएगा। फिर जब यहाँ से जानवर कहीं और शिफ्ट हो गए, तो फिर इसको हफ्ते में या महीने बाद धो लिया करूँगी। हवा बहुत ठंडी चली हुई आज। हमारा हाशिर जल्दी सो गया। ठंडी ठंडी हवा। मैंने तो आपको कहा था कि ठंड लगेगी। ये इन्होंने कहा कि आप रहने दें। वैसे तो आज मैं दिन को भी कह रही थी ना कि बहुत गंदा हुआ है। जब झाड़ू लगाते हैं ना, तो मिट्टी उड़ के ना कमरों में बहुत ज़्यादा जाती है। तो इनको कहा था कि आप मेरे साथ ना थोड़ी मदद कर दें पीछे से। चले पाइप का पानी जो है वो प्रेशर से डालते रहना, और मैं धो लूँगी। तो इन्होंने कहा मुझसे तो ये होता नहीं, आप खुद ही करना तो करो। फिर मैंने
और काम थे, फिर मैं और कामों में लाग गई, इस वजह से नहीं किया। तो अभी मट्टी दिखाऊँ आपको कितनी ज़्यादा, इधर देखिए ये सारी जो है ना मट्टी है। अच्छा जो मैंने फर्श धोया वो देखे, और जो धोने वाला है वो देखे कितना साफ़ हो गया। ये जहाँ पे ओपन किचन है, जहाँ पे चूल्हा रखा हुआ था, वो वाली जगह कितनी ख़राब हुई थी, अब वो देखो कितनी ज़्यादा साफ़ सुथरी होगी। तो अभी फिर मैंने कहा बाद में भी धोना, तो चले धो लेती हूँ। वैसे अब रात हो गई है, मगरिब की जो अजान है वो हो गई है। लाइट चली गई, लाइट बंद हो गई। आपको बोलना भी था कि रहने दो आज इसको, क्योंकि बारिश फिर से हल्की हल्की होना शुरू हो गई है ना। मैं आपको दिखाता हूँ, मैं भी बाहर निकला हूँ, मैं अंदर कमरे में बैठा रहा हूँ क्योंकि मुझे ठंड लग रही थी ना। तो ये देखें जी आप, बारिश की बूंदें पहले तो गिर रही थी, अभी भी थोड़ी थोड़ी सी गिर रही हैं, आपको भी नज़र आ रही होंगी। पहले ज़्यादा थी ना, तो अभी थोड़ी हो गई हैं। बाहर का कुछ ऐसा सीन है जी, बाहर आया हूँ ना तो ज़्यादा हवा लगने लग गई। हवा क्योंकि तेज़ चल रही है ना, तो अंदर दीवारें हैं वो थोड़ी सी रुकावट बना लेती हैं। बाहर दीवारें नहीं हैं, बिल्कुल खुला मैदान है ना, तो हवा तेज़ी से लग रही है। अभी ठंडक भी ज़्यादा महसूस हो रही है। रात को काफ़ी बारिश हुई थी, उसके बाद जो है ना ठंडा ठंडा मौसम था, हम सो गए, कोई ब्लॉग भी नहीं बनाया। और रात को हमने जो खाना था ना, हमारा सालन पड़ा था, वो रोटी जो है हमने ले ली, उससे हमने खाना खा लिया। उसके बाद अब हम सुबह टाइम जागे हैं ना, तो वो भी जी हम लेट जागे हैं। रात को सकते थी तो हम सोए नहीं है सुकून से, ठंड लगती रही है, मच्छर भी साथ में काटता रहा। तो आज ना हम जा रहे हैं, मैंने कपड़े लिए थे उनके लिए, मैंने लेसें लेनी थी, काफ़ी दिन हो गए हैं लिए हुए। तो ईद करीब आ रही है, तो ईद जब करीब आ रही होती है ना, तो जो हम कपड़े सिलाई करवाते हैं ना, वो हमारे कपड़े ख़राब कर देते हैं टेलर जो होते हैं। तो इस वजह से ना मैंने कहा कि यार टाइम निकालते हैं, हम जाते हैं लेसें लेने के लिए। सुबह सुबह मैं तैयार हो गई हूँ, बाकी के काम जो थे वो मैंने आज कोई नहीं किए, छोड़ दिए हैं। तो अभी हम निकलते हैं जी शहर की तरफ। पहले हम जाएंगे अम्मी के पास, क्योंकि वहाँ पे पड़े हैं मेरे कपड़े। तो हाशर हमारा जो है ना वो रेडी होकर कब से खड़ा है, मोटरसाइकिल को चिपका हुआ है। पहुंच गए हैं जी अम्मी के घर। यहाँ पे हम खा रहे हैं नाश्ता, दही और साथ में अंडा। हाशर भी खा रहा है, हाशर का पापा भी खा रहा है। हम आए थे लेसेस लेने, इसके अलावा कुछ और भी हमने चीज़ें लेनी थी। फिर जी हमारा बन गया प्लान कि हमने आज खाना है पिज़्ज़ा। मैंने सजा को कहा कि मुझे पिज़्ज़ा आज खिलाएं, बहुत अरसे बाद हमने पिज़्ज़ा आज खाना है, वो भी यहाँ से हम पहले खाते थे। पहले कुछ दिन पहले हमने जंग से पिज़्ज़ा खाया था, लेकिन वो वहाँ का पिज़्ज़ा भी अच्छा था, लेकिन जो हमें इधर की आदत बनी हुई नहीं है ना, वो एक्सपेंस बहुत था। हाँ एक्सपेंस बहुत था। अच्छा यहाँ से हमने जो 3 चीज़ें ऑर्डर की हैं, तो यहाँ की 3 चीज़ें, वहाँ और की उधर की एक चीज़ हाँ बराबर थी। उनका मॉल थोड़ा यहाँ की निस्बत ज़्यादा अच्छा था, इनका भी बहुत अच्छा और साफ़ सुथरा मॉल है, लेकिन वहाँ ज़्यादा अच्छा था। वो एक क्लब टाइप था, जैसे पार्टीज़ वगैरह होती हैं, हाँ, सेम वो शायद रात को अगर वो कुर्सियाँ हटा दें तो वो उसको क्लब बना लेते होंगे। उसमें म्यूज़िक का प्रॉपर सिस्टम लगा हुआ था। लेकिन मुझे तो यहाँ पे ज़्यादा इजी लगता है, वहाँ के पे इतना वो नहीं था। जैसे कि वहाँ की चीज़ें एक्सपेंसिव थी, लेकिन वहाँ पे जैसे एक चीज़ रश होता है ना, इस तरह का नहीं था वो नहीं वहाँ ना, फिर वही लोग, अब मैं कहना तो नहीं चाहता, वो कुछ उधर और ही लोग थे, फैमिलीज टाइप कुछ थे, और कुछ वो कपल वैसे फैमिली बनाए हुए थे। इस तरह का माहौल था। हाँ वो इस तरह का था। वहाँ पे हमें चांस नहीं आई थी। हम तो शरीफ से बंदे हैं, शरीफ से इंसान हैं, हमारे लिए वो सूटेबल भी नहीं। अच्छा उनका ना उसमें GST था, गवर्नमेंट सेल टैक्स, उसमें टैक्स था। हाँ हमारा टैक्स कितना पड़ा था? हमें कोई 350 तो टैक्स लग गया था। यहाँ पे हमने 300 में कुछ ना कुछ खा लेना है। इधर तो 290 रुपए के 5 हार्ट विंग्स आते हैं, जो कि बड़े अच्छे होते हैं, बहुत ही मज़े के होते हैं, और साथ में इनकी सॉस जो है वो भी बहुत मज़े की होती है।
हाशिर जो है ना आते ही मुझे कहता है मम्मा मैंने ये केचप जो है ना ये खानी है। मैंने कहा हाँ खानी है। तो अभी वो बस ये जो है ना यहाँ पे भी आता है हाथ लगाता है। ये देखो ये जैसे हाथ हाशिर ने देखे कैसे जुबान बाहर निकाली है कि मतलब हाशिर का दिल कर रहा है कि मैं खाऊं। वैसे हाशिर को आड़ू लेके दी, हाशिर ने आड़ू खाया, लेकिन हाशिर जो है ना भाई ये जो चीज़ है ना हाशिर की ये फेवरेट है। खाए आड़ू? अच्छा हाशिर के पापा ने हाशिर को सिर्फ केचप डाल के दी है कि ये आप खा ले, क्योंकि हाशिर काफ़ी टाइम से तंग आ रहा था। अच्छा जो हाशिर ने सूट पहना ना, ये मैंने कुछ दिन पहले जो मैंने कपड़े लिए थे ना, 4 सूट हाशिर के मैंने लिए थे। हाशिर ने आज नया सूट पहना है, तो हाशिर के कुछ कपड़े जो है ना इधर हैं। ये वाले मेरे कपड़े हैं, इनकी मैंने लेसेस लेनी हैं। तो हाशिर के कपड़े जो हैं ये सिले हुए हैं, इनके साथ मैंने जो है इनके बटन लगवाने हैं। हाशिर का एक ये सूट है, ये देखिए ये वाला कलर बहुत प्यारा मुझे लगा था। मैंने कहा लाइट सा है कलर, हाशिर मिट्टी में खेलता है तो हाशिर के हिसाब से ये ठीक है। अच्छा उसके अलावा एक ये कलर, ये वाला कलर जो है ना ये भी बहुत ही प्यारा मुझे कलर लगा था। मैंने कहा हाशिर के लिए ठीक है। ये यहाँ पे कोई दाग सा लग रहा है ये वाला, तो बहुत प्यारे सिलाई हुए हैं कपड़े हाशिर के। ये जो टेलर है ना भाई इसने ये तुरपाई की है। ये वाला कलर तो हाशिर का बहुत ही प्यारा लगा। ये वाला कलर ना मैंने तो सुजान को कहा था कि आप भी इस तरह का ले लें, क्योंकि मैंने कहा चले हाशिर और आपके कपड़े जो है ना सेम हो जाएंगे। लेकिन हाँ सजाद ने मेरी बात नहीं मानी, तो ये कपड़े इधर पड़े हैं जी मेरे। और अनम और मैंने सूट जो लिया है ना वो एक जैसा लिया, हम दोनों बहनों का एक जैसा। अनम कह रही थी कि आप जब भी कपड़े लेना ना तो हम दोनों के एक जैसे लेना, तो फिर हम दोनों ने ना एक जैसे सूट लिए हैं। सजाद जो है ना इधर बैठ के अपनी तस्वीर देख रहे थे जब हाशिर पैदा हुआ था, तो कह रहे थे कि इधर मैं बहुत हेल्दी था, अब मैं जो है ना कमज़ोर हो गया हूँ और मेरा कलर ख़राब हो गया। तो मैंने इनको कहा पहले आपने खेतों में काम नहीं करने होते थे, अब आप खेतों में काम करते हैं, इस वजह से आप कलर ख़राब हो गया है। जब हमारा हाशिर पैदा होने वाला था ना तो उस वक्त मैं अम्मी के घर में थी, तो सजाद भी इधर ही थे। उस वक्त कोई हार्ड काम नहीं करना होता था। और फिर हमारा हाशिर जो है ना इसका कलर अब ख़राब हो गया। ये धूप में बहुत ज़्यादा रहता, सारा दिन खेलता रहता है, तो इसका कलर बहुत डाल हो गया। सबसे पहले जब हमने ज़िंदगी में पहली बार पिज़्ज़ा खाया था ना, मैंने इसी जगह पे बैठ के खाया था, और आज भी हम इसी जगह पे हमने और भी काफ़ी जगहों से पिज़्ज़ा खाए हैं, लेकिन जो यहाँ का पिज़्ज़ा ना हमें ये मतलब ठीक मिल जाता है। एक तो पैसे भी कम होते हैं और चीज़ अच्छी मिलती है, चीज़ बहुत मज़े की होती है। मैंने भी अपनी सेटिंग चेंज कर ली है, पहले ये नहीं बने हुए थे। ये क्या है, ये क्या बोलते हैं इनको? क्या ये जो बने खड़े हैं वो गोल गोल से। मैंने आप नहीं पता इन्होंने की याद वैसे हमारी पंजाबी में ना हम कहते हैं डांट फिरी हुई है मतलब कहते हैं कि ये गुलाई जो है ना डांट फिरी हुई है। तो वैसे ये ना स्पाइनिश घर जो है ना इस तरह के आजकल बड़े बन रहे हैं, जो इस तरह की गुलाई बनी उसको स्पाइनिश घर बोलते हैं। आजकल बहुत ट्रेंड चला हुआ है इस तरह के, वो फिर बाहर जो है इस तरह के वो बनवाते हैं तो बहुत प्यारे लगते हैं। पहले एसी नहीं चल रहा था, मैंने सजाद को बोला कि एसी नहीं चला हुआ, इधर आके हम बैठे हैं कि इधर ठंडक होगी। तो सजाद ने कहा आज मौसम ठंडा है, रात को बारिश हुई थी ना तो बहुत अच्छा मौसम था, इस वजह से शायद उन्होंने एसी नहीं चलाया हुआ। हम इस जगह पे ना ज़्यादातर इस वजह से आके बैठते हैं कि जहाँ पे एसी होगा, हमारी चीज़ें जो है ना बोल रहे हैं पैन गरम है, बच्चे को पैन गरम है। और आज हमने मंगवाया है जी पास्ता। हम अपनी ज़िंदगी में ना पहली बार पास्ता खाएंगे, ऐसे ही ना। हाँ मैंने तो पहली बार खाना। मैंने भी पहली बार खाना। खाने का तरीका आता है? हाँ आता है, कैसे खाना है तब कैसे खाना है। केचप डालें, वो केचप वो वाली भी उठाएं। अच्छा इसके अलावा हमने यहाँ पे काम हो रहा है, हाँ यहाँ पे ना काम हो रहा है, इस वजह से ना शोर है काफ़ी ज़्यादा। तो हमने 5 जो है हार्ड विंग्स किए हैं, पास्ता किया है, इनका यहाँ का जो स्पेशल पास्ता है।
और इसके अलावा हमने स्मॉल पिज़्ज़ा किया है। जो हमने जंग से पिज़्ज़ा खाया था ना, उसमें स्मॉल था भी नहीं, मीडियम से स्टार्ट होता था। गरम होगा। चले आशिर बेटा सब्र करो, मम्मा खिलाती है आपको मेरी जान। हमने पिक भी तो लेनी है, पिक ले ले। गरम बहुत ज़्यादा होगा। बहुत मजे का आशिक ये गरम है। और वे तो अभी जी हमने ना सबसे पहले ये पास्ता खाना शुरू किया है। मैंने खाया है भाई, बहुत मज़े का है। आशिर हमारा माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो अब समझदार हो रहा है। आशिर ये लो बेटा खाओ, माशाल्लाह। कैसा है पास्ता, कैसा है? मजे का है, मज़े का, लेकिन पिज़्ज़ा ज़्यादा मजे का। बहुत ज़्यादा मज़े का। अच्छा क्रीमी बहुत ज़्यादा है, बहुत ही मज़े का है ये तो। भाई हमने खा लिया है और अच्छा खासा पेट भर के खाया है ना। तो अभी बिल जो है ना वो पे करने की बारी है। पिज़्ज़ा खाने के बाद अब आए हैं हम बर्तन लेने। जैसे कि मसाले बॉक्स मेरे पास पहले था लेकिन वो कम था, एक और लेना है, पत्ती का डिब्बा जो है वो लेना है। इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें जो है ना वो लेने वाली हैं, तो मैंने कहा वो भी ले लेती हूँ। तो वो अभी यहाँ से मैं वो ले रही हूँ। तो जब मैं बर्तनों वाली दुकान में आऊँ ना तो मेरी बहुत सा दिल करता है मैं ये भी ले लूँ, मैं ये भी ले लूँ। सजाद कहता है बच्चों वाली हरकतें करती हूँ।